नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला है। पर ज्यादातर उपचुनाव की लड़ाई से दूर रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा के लिए ये चुनाव अपने कोर वोटर को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब पिछले दो चुनावों में बसपा की विफलता को अगर हटा दें और उसके आंकड़ों पर गौर करें तो मौजूदा उपचुनाव में उसे मजबूत दावेदार के रूप में गिना जा सकता है। मौजूदा वक्त में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मंझवा, फूलपुर, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी में तीसरे, खैर में दूसरे और सीसामऊ में बीएसपी चौथे स्थान पर रही। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो ज्यादातर विधानसभाओं में बीएसपी के रिकॉर्ड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हर सीट पर बीएसपी के उम्मीदवारों की चर्चा करें तो ये बात सामने आती है कि बसपा उम्मीदवारों का चयन बीजेपी और एसपी दोनों दलों के नेताओं के लिए चिंता का सबब बन चुका है। दरअसल यूपी उपचुनाव में बसपा 3 सीटों पर सपा का खेल खराब करती हुई नजर आ रही है तो उसने 5 सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा ने करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को उतार रखा है तो बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मंझवा से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बसपा के 4 सवर्ण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से बीजेपी की सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। करहल में सपा ने तेज प्रताप यादव और बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बसपा शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। करहल में शाक्य समुदाय शुरू से ही सपा के खिलाफ वोटिंग करता रहा है, जिसके चलते बीजेपी शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है। ऐसे में मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। अब इस सियासी लड़ाई में कौन सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय है, ये उपचुनाव तीनों ही दलों यानी बीजेपी, एसपी और बीएसपी की आगे की राह सुनिश्चित करेगा।